हाँ जी, चलिए बेटा, लेट अस रिवाइज द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग जो है मेरे पास, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरस। अब मैं जो आपको आज बताने लगी हूँ ना, जो नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, उसके रिलेटेड बताने लगी हूँ। आप लोगों को बार बार यही नहीं पता चलता कि कॉरस्पॉन्डिंग लगानी है, कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते, ठीक है ना। कहाँ हम इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, कहाँ हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, कहाँ को इंटीरियर की बात करते हैं। सबसे पहले आज वो एंगल वाला, सारे चैप्टर में से एंगल वाला कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। ओके, सबसे बड़ी बात, जब दो पैरेलल साइड्स आ गई और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करनी, अब जरूरी नहीं है कि आपको पैरेलल साइड ऐसे ही दी हो, आपको एक फिगर में बेटा पैरेललोग्राम दे दिया दिया, ठीक है, ये उसका डायगोनल दे दिया दिया, एक एंगल ये एक्स है, ये एंगल 40 डिग्री है, तो आपके दिमाग में फटाफट स्ट्राइक करना चाहिए कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब मैंने देखना है कि कौन सी पैरेलल लाइन से बनता है ना एंगल, कि ये मैं इक्वेट कर सकती हूँ कि नहीं। मैं ये पैरेलल लाइन से कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल कौन सी पैरेलल लाइन से बन रहा है, ऊपर नीचे वाली से, और ये ट्रांसवर्सल। देख लो, एंगल पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ, एंगल पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ बन रहा है ना। अब इनमें रिलेशन देखना है, मतलब वो आपने देखना है कि कौन सा, मतलब ये जरूरी नहीं है आपको फिगर ऐसे, आपको क्लोज्ड फिगर भी दी जा सकती है। पहली बात तो ये, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन से, अगर पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है, ट्रांसवर्सल है, तो इनमें कौन कौन से एंगल्स लगते हैं। सबसे पहले इजी, को इंटीरियर एंगल्स। को मतलब कोल कोल, इंटीरियर मतलब अंदर अंदर, ये और ये अंदर अंदर है ना, दो पैरेलल लाइन के अंदर अंदर, और पास पास। अगर एक इधर लेती तो बेटा ये दूर हो जाता, होता क्या नहीं, क्योंकि ऑल्टर हो जाता, ऑल्टर एक लाइन के राइट पे, एक लाइन के लेफ्ट पे। और जब भी हम एंगल्स देखते हैं ना, प्लीज ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एंगल ऊपर वाली पैरेलल लाइन के साथ होना चाहिए, दूसरा एंगल नीचे वाली पैरेलल लाइन के साथ होना चाहिए। आप ऐसे नहीं ले सकते कि मैम ये ऑल्टरनेट एंगल है या कोई इंटीरियर है, रॉन्ग। पैरेलल लाइंस ले रहे हो तो दोनों एंगल जो है एक एक पैरेलल लाइन पे होना चाहिए। अब इसमें टोटल देखो 5 6 7 8। सबसे पहले को इंटीरियर, कोल कोल, अंदर अंदर, अंदर अंदर ये एंगल और ये एंगल बन रहे, बस और तो कोई नहीं। तो यहां पर 3 + 5 180 डिग्री, 4 + 6 180 डिग्री। ये आपको लाइंस वाले चैप्टर में हमने पिछले क्लास में बताया था, बट हम भूल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। को इंटीरियर एंगल बस ये दो ही होते। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्ड आ गया इंटीरियर, अंदर की बात, और ऑल्टरनेट उल्टा। इंटीरियर एंगल ये 4 है, मैंने आपको आगे ही बताया है ना। कोने ऑल्टर चाहिए, मतलब ये ट्रांसवर्सल के एक राइट पे इस लाइन पे, तो दूसरा लेफ्ट पे होना चाहिए। ये लाइन के ऊपर है, ये अपने आप लाइन के नीचे बन रहा है 100%। 3 = 6,
4 इक्वल्स टू 5। बना कि नहीं बना? प्रॉब्लम समझ आई बेटा बात? ठीक है जी, क्लियर? चलू आगे। नेक्स्ट मेरे पास है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हो सकते हैं, होने ऑल्टर चाहिए, मतलब एक लाइन के राइट पे एक लेफ्ट पे। एक्सटीरियर मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर नहीं, कहा? बाहर। बाहर कौन से एंगल है? 1 2 3 4। अब 1 के साथ ऑल्टरनेट बताओ एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी बेटा, आपको कह रही हूँ एंगल, वेरी गुड। एंगल 2 के साथ शादी का एंगल 7। कभी गलती हो ही नहीं सकती है, ठीक है? अच्छा, अब मैं एक चीज करती हूँ, अगर मैंने कोई मान लो ये पैरेललोग्राम दिया था ऐसे, लेट अस सी, मेरे पास एक एक्स दिया है, एक्स यूज है, ये 40 अगर मैं मानू तो ये वाई दिया है, मैं वाई कैसे निकाल सकती हूँ? हाँ जी एंजल, को इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया, ये ट्रांसवर्सल बन गई, बन गई ना? तो अब ये फिगर उल्टी होगी ना, है तो अंदर अंदर ट्रांसवर्सल के साथ, एक इस पे एक इस पे, तो को इंटीरियर एंगल। ओके बेटा, Kashish, firstly on your video, only then I will ask your problem. Yes beta, yes Kashish. मैम देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम, वी आर नॉट एबल टू। मैम कई बार आपकी स्टिल हो जाती है वीडियो और सुनता भी नहीं है कुछ। बेटा वो तो आपकी तरफ से नेटवर्क हो सकता है ना, आप कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा यूट्यूब चैनल देख लेना बेटा। अगर आज आपको प्रॉब्लम लग रही है तो यू कैन सी माय वीडियो ऑन दैट चैनल। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल टेल यू द आंसर। ठीक है, चलिए अब बेटा मेरे पास हो गए ये पॉइंट। अच्छा, अब अगर यहां बात करूं, ये एक्स कैसे निकाल सकते हैं? हाँ जी मनीषा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल करेक्ट। ये दोनों पैरेलल लाइंस, अब ट्रांसवर्सल ये हो गया। बस एक चीज याद रखनी है, लाइन और ट्रांसवर्सल पे, लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ बन रहा है ना, पूरा एंगल आ रहा है, मैं तभी दे सकती हूँ। ओके, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है। समझ आ गया बेटा? क्लियर? अच्छा, और कौन से एंगल्स पैरेलल लाइन में इक्वल हो सकते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो तो पैरेलल लाइन ना भी हो, ये इसके वर्टिकल, ये इसके वर्टिकल, ये इसके वर्टिकल, ये इसके वर्टिकल। और मेरे पास हो गए, यस वेदांती, मैंने पूछा था कि Vedanti, your video is still better now. Repeat the question, Vedanti. Vedanti, repeat the question. आप अनम्यूट कीजिए वेदांती अपने आप को। मैम मैं पूछ रही हूँ कि जो हमारा ट्रांसवर्सल है उस पर, इस ट्रांसवर्सल पे कौन से को इंटीरियर एंगल्स होंगे? आई एम नॉट क्लियरली ऑडिबल बेटा, वीडियो ऑफ करके बात कीजिए मेरे साथ जरा। रिपीट योर क्वेश्चन नाउ। मैम जो ट्रांसवर्सल है इस ट्रांसवर्सल पे, ओके, यू आर आस्किंग कि ट्रांसवर्सल के साथ जो है ये एंगल पैरेलल लाइन के साथ ही होना चाहिए बेटा, तभी वो कोइंटीरियर एंगल्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। मींस कोई भी एंगल हम देखते हैं ट्रांसवर्सल के, अच्छा अगर ये एंगल होता
मान लो ये x होता, मैं तब इनको इक्वल नहीं ले सकती, क्योंकि ये एंगल इस पैरेलल लाइन के, इस लाइन के साथ है, ये एंगल इस लाइन के साथ है, तो ये आपस में पैरेलल गई नहीं, तब नहीं ले सकती। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ओके वेदांती, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि मेरे पास ट्रांसवर्सल कहां पर है। कोई इंटीरियर एंगल लेने के लिए मेरे पास 100% ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ओके वेदांती? यस मैम। ओके, चलिए बेटा, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स रह गए, है ना। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करूं अगर मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्ड ही क्लियर है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इधर से ये लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये लाइन के ऊपर है, ट्रांसवर्सल के साथ है और राइट पे है, तो इधर लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट पे कौन सा एंगल है? 6, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अच्छा, एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 8 के। एंगल 5 एंगल 1 के। एंगल 7 समझ आया कि नहीं है? अपने आप माइंड चलेगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। पता चला बेटा? ठीक है। इसमें लीनियर पेयर भी लग सकता है, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इनका सम 180, इनका सम 180। आपने देखना है कि कैसे बन रहा है। समझ आ गए? अब और क्या यूज होता है कॉन्सेप्ट, ये तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और हमने इस चैप्टर में क्या लर्न किया? व्हाट वी हैव लर्न, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी फिगर है, हमेशा 360 आना ही, ऑलवेज, ठीक है जी। मान लो पेंटागन है, अब एक्सटीरियर एंगल ही नहीं पता चलते आपको, एक लाइन पे शुरू कर लो जिस तरह मर्जी। मान लो मैंने इस तरफ शुरू किया, ये हो गया, तो अब इस तरफ वाला नहीं लूंगी, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो एक तरफ शुरू किया, अगर इसका इधर ये एक्सटीरियर, अगली वाली का ये, अगले वाले का ये, इसका ये, जितनी साइड्स होंगी उतने एक्सटीरियर एंगल होंगे। 1 2 3 4 चेक कर लेना कोई रह तो नहीं गया। 1 देख लो, इसका बनाया, इसका बनाया, इसका बनाया, इसका बनाया, अब इसका नहीं बनाया, देखो रह गया ना। ये वाला एंगल इसका था ना, 5 एंगल्स होने चाहिए। अच्छा, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती है ना, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सम क्या रहना है? 360 रहना है ना। बात समझ आई मेरा बेटा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेस, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल स्टार्ट डिक्रीजिंग। आप करके देख लो, हेक्सागन है तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर ये देखो कम होना शुरू हो जाएगा। एज कंपेयर टू दिस, इसमें एंगल बड़ा आ रहा है ना, इसमें छोटा आ रहा है। जितने मर्जी एंगल आए, 10 आ जाए तो 10 के 10 का सम 360 आएगा, ठीक है। अगर यही मेरे पास ये रेगुलर पॉलीगन हो जाता है, रेगुलर पॉलीगन, तो साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए तब फॉर रेगुलर पॉलीगन मेरे पास जो है n इंटू x 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ साइड्स, x रिप्रेजेंट
ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये डिपेंड करेगा, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स दी हैं, आपसे ये कहा गया फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, तो क्या करोगे? कितना आएगा मेरे पास? हेक्सागन की n साइड्स पता है ना, 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। बात समझ आई? ओके जी। रेगुलर के केस में वो फॉर्मूला सम ऑफ जो है एक्सटीरियर एंगल, इधर किस में चेंज हो जाता है? नंबर ऑफ साइड इनटू एक्सटीरियर। x इज द एक्सटीरियर एंगल, हियर x इज एक्सटीरियर एंगल रेगुलर के केस में। ओके, पता चला? अब नेक्स्ट मेरे पास हो गए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्या फॉर्मूला होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री होता है ना। n इज द नंबर ऑफ साइड, लेकिन यही अगर वो कहे फॉर रेगुलर मेरे पास हो गए पॉलीगन की बात करें, और मुझे नहीं पता, तो हम दोनों तरफ से, अगर रेगुलर है तो अंदर वाले एंगल भी क्या होंगे? सारे इक्वल होंगे, तो इधर अपने आप nx बन जाता है। जैसे अभी एक्सटीरियर एंगल में बताया, तो एक बार हमने ये यूज किया था ना, n-2 इंटू 180। अब उस पे देखना है आपको ईच इंटीरियर, हियर x इज ईच इंटीरियर एंगल, n is number of sides। अब वो आपने देखना, अगर उसने पूछा what will be the each interior angle of a pentagon, of a regular pentagon, तो आप क्या करोगे? आप यही फॉर्मूला लगाओगे ना, क्योंकि जो है नंबर ऑफ साइड्स इनटू एंगल्स, उतने ही एंगल्स होंगे ना। अब पेंटागन दे दिया, n की वैल्यू कितनी दे दी? 5, 5x 5 माइनस 2 3 इंटू दिस 540, वो अपने आप वो डिवाइड होगा, 540 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास इंटीरियर एंगल आ गया। अब पता चला क्यों मैंने ये चीज इक्वेट की थी वहां पर उस क्वेश्चन में। समझ आई बेटा? ठीक है, हमने एक्सटीरियर एंगल का सम कितना लेना है? 360। इंटीरियर एंगल्स डिपेंड करता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड पे, लेकिन अगर वो कहीं बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन की और इंटीरियर एंगल पूछा गया है, नंबर ऑफ साइड्स दिए हैं, तो nx इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 फॉर्मूला। ओके, समझ आ गई ये बात? कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो यहां पर जो है हमने अभी तक यही चीज जो है पढ़ी थी। अब क्वेश्चंस करते हैं, तभी आपको पता चलेगा आज जो स्टडी किया है ना, तो वो कहाँ यूज होने। सिर्फ एंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आज पूरी चैप्टर में से। ओके, चलिए, आई विल गिव यू द मिक्स क्वेश्चंस, हम वहां से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे पास हो गए सबसे पहले, लेट अस ड्रॉ वन फिगर फॉर यू। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x। चलिए, फटाफट ड्रॉ कीजिए। आपको देख के ही पता चलना चाहिए। अब मैं देखूंगी कि हाउ मेनी ऑफ यू विल पार्टिसिपेट, है ना, टर्न बाय टर्न। वैसे तो रोल नंबर वाइज आगे से मैं पूछा करूंगी, तो बी रेडी। गलत होता है कोई बात नहीं, जो आंसर देगा चाहे वो गलत है या सही, आई विल गिव द क्रेडिट टू दैट स्टूडेंट। ओके, चलिए जी। हाँ जी, प्रांजलि। यस बेटा, प्रांजलि, व्हाट कम्स इन योर माइंड? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Okay, the next child, Ranbir.
Ma'am, some of Ma'am, the interior thumb of angles. interior angles. ओके ओके, एक जाना बोलो। ओके रणवीर आप बोलिए आप बेटा। Ma'am, x equal to 60 degree. वेरी गुड, आपने कहा सम ऑफ इंटीरियर, क्योंकि बात ही अंदर वाले एंगल की हो रही थी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल रणवीर ने करेक्ट बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और ये कौन सी फिगर है, 4 साइडेड फिगर, तो सीधा पता होना चाहिए आपको 4 साइडेड की फिगर के अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है, 360। तो जरूरी नहीं है कि तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इट्स नॉट नेसेसरी। मैम एक्सटीरियर एंगल का कितना होता था? बेटा एक्सटीरियर एंगल का तो होता ही 360 है, वो कोई भी फिगर हो, बट इंटीरियर नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 4 साइड फिगर था, अगर मैं 4 पुट करके निकालूंगी बेटा तो 2 into 180, आपको पता 360। ये तो आप कब से करते आ रहे हो ना कि ट्रायंगल का सम 180 होता है और क्वाड्रिलेटर के यानी 4 साइडेड फिगर के एंगल का सम कितना होता है, 360। तो क्यों इस झमेले में पढ़ना, सीधा ही लिखो ना। ओके बेटा, क्लियर? थैंक यू। हाँ जी, तो अब बेटा तो हम करेंगे 50, 130, x, 120, 360 ऐड कीजिए। ये मेरे पास हो गया x प्लस 250 प्लस 300 और 360, x इज इक्वल टू 360 माइनस 300, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। बट अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है या 2 का है, मैं आधा नंबर काटूंगी। क्यों? रीजन नहीं दिया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने पूरा लिखा है, या एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। या आप ये भी लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज n-2 into 180, मेंशन कर दो। हाँ जी रणवीर, एनी प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बेटा पैरेलल लाइंस कहां दी? नो, अनलेस इट इज नॉट मेंशन, आप नहीं यूज कर सकते। ऊपर पैरेललोग्राम लिखा होता, वो तो आपको लग रहा है अच्छा 60 एंगल आ रहा है, हाँ, या तो इन दोनों का सम करके देखते, ये 180 आ रहा है तो दैट मीन्स ये पैरेलल ही होंगी ना, क्योंकि को इंटीरियर, तब हम यूज कर सकते हैं, हर बार नहीं यूज कर सकते। यहां नहीं लिखा, हाँ आप ये कर सकते हो कि यस मैम इनका सम 180 है, तो दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। इफ दीज आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स तो 100% ये लाइन पैरेलल है, तो इनका भी सम 180 को इंटीरियर। ये संशिका बेटा, बेटा वीडियो ऑन करा करो पहले मेरे को। हाँ जी अंशिका बोलिए। तो मैम फिर इसके हिसाब से क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल्स का सम 360 होगा ना? यस यस बिल्कुल बेटा, 100%, जो मर्जी हो जाए। 4 साइडेड फिगर में एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा ही क्या रहेगा, 360 ही रहेगा, और किसी में नहीं। ठीक है अंशिका? ओके मैम, थैंक यू। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, how many sides we will take so that the sum of interior angles and exterior angle always remains same? 4 sided figure, उसमें सम इंटीरियर एंगल्स का भी 360, एक्सटीरियर एंगल का तो होता ही 360। ओके क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है फिगर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास, draw this figure 90, x, 70 and 60। अब बताइए, सबकी टर्न आनी है, बी रेडी फॉर दैट। ओके गर्वित, यस गर्वित, ऑन योर वीडियो। Yes, ma'am. चलिए बोलिए गर्वित। Ma'am, first of all, we will find the interior angle because the exterior angle is given as the right angle. वेरी गुड,
we will mark it 2, and since this angle is 90 degree given, angle 1 is 90 degree, you will write angle 1 plus angle 2 180 degree. लीनियर पेयर, एक ही स्ट्रेट लाइन पे एक ही लाइन है, तो दोनों का सम 180 होगा कि नहीं? तो एक 90 है तो सेकंड अपने आप 90 निकल आएगा बेटा. ओके, गुड. आफ्टर दैट गर्वित, Angle 2 plus x plus 70 degree plus 60 degree is equal to 360 degree angle sum property. वेरी गुड. जिस बच्चे को मैथ्स बोलना आ गया ना, अगर आप बोल के अपनी बात मैथ्स में एक्सप्रेस कर सकते हो तो आप कर भी पाओगे, देखना कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्टली थिंक, जब आप थिंकिंग करते हो उसके रिलेटेड कि सोच लिया तो आप बोल पाओगे, जब आप बोल पाओगे ना तो आप लिख भी पाओगे. मैथ्स में ये चीज है, जब आप बोल नहीं पाते, अटक रहे हो, तो मींस हमें लॉट ऑफ प्रैक्टिस वी नीड. ओके, ठीक है, और हो जाता है, कोई बात नहीं. अभी अटक रहे हो, दोबारा करोगे तो हो जाएगा, घबराना नहीं. तो अब बिल्कुल गर्वित ने करेक्ट बताया. चारों एंगल्स कौन से हैं? अंदर वाले हैं ना, तो कौन सा आएगा? इंटीरियर एंगल की बात होगी, तो दैट मींस एंगल x 70, 60 to 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी. x निकल आएगा कि नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट फिगर. लेट अस सी in the next figure. This is the figure. $70, $60. ये देखिए, अपने आप उसने डबल मार्क कर दिया. डबल मार्क कर दिया तो दैट मीन्स क्या है? एंगल क्या है? इक्वल है ना? इक्वल. तो अब बेटा मेरे पास हो गए 30 डिग्री. अब मुझे कहा गया x निकालो. कैसे करेंगे एंजल? वेरी गुड. हम इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करेंगे. 70 के पास वाला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने x जो है ना वो अंदर है, इंटीरियर एंगल है. तो मुझे देखा जाए 1, 2, ये 3, मुझे ये दोनों निकालने हैं. मैं निकालूंगी तो इंटीरियर एंगल के सम की प्रॉपर्टी यूज करूंगी, है ना? तो मैंने लीनियर पेयर से ये निकाला तो ये 130 आया. ये कैलकुलेट किया 120 आ गया. ये कितनी साइडेड फिगर है? 1, 2, 3, 4, 5, है ना? तो दैट मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 लगाऊंगी. ओके, और n की जगह क्या पुट करूंगी? 5. और यहां पर ये सारे एंगल्स का सम 30x 130 120x, और यहां क्या पुट करूंगी बेटा? 5. 5 - 2 3. 3 इंटू 180 540. ओके, x निकल आएगा कि नहीं? सबको बात क्लियर हुई मेरी बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबको बात क्लियर है? ये संशिका, सबको? बाकी बच्चे परीक्षा, वनिका, वेदांती, मान्या, हाँ जी, पर्ल, प्रबलीन, प्रभनूर, सबको वेरी गुड. सक्षम, स्वयं, अगम एंड शरीन. अगम एंड शरीन बेटा क्लियर है आपको? ओके, गुड. कशिश, चलो वेरी गुड. अब इसके रिलेटेड, इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर सकते हैं. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट अस सी. देखो अभी तक मैंने कोई कॉरस्पॉन्डिंग, कोई ऑल्टरनेट एंगल की बात नहीं की. क्यों? जितनी भी फिगर्स आ रही हैं या तो इंटीरियर एंगल की आ रही है ना? तो लेट अस सी कि अगले मेरे पास क्वेश्चन में क्या होता है. देखिए
चलिए बेटा, अगर मुझे कहा गया कि क्या कीजिए, एक्सटीरियर एंगल का सम निकालिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इफ आई राइट फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, देन व्हाट विल यू डू? बाकी हाँ जी बेटा आप बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट करने को कहा तो क्या करेंगे बेटा? लीनियर पेयर से निकालना? नहीं तो हाँ जी सादिका, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितनी बार बोल रहे हैं बेटा? लीनियर पेयर की तो बात ही अलग है। अगर मैंने कहा एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आए तो एमसीक्यू टाइप में तो हमें इतना टाइम थोड़ा वेस्ट करना है। हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, फिगर नहीं भी दी होती तब भी हम सीधा ही लिख देते, होता क्या नहीं होता? क्लियर? ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो। ट्राई टू रीड द पेजेस अप टू जो है एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 एक्सरसाइज को ट्राई भी करना, ठीक है? आई विल आस्क यू द प्रॉब्लम्स, ठीक है? टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर मेरा बेटा।